ज़मीन की टर्मिनोलॉजी में बहुत सारे शब्द जो है वो आते हैं और उन शब्दों का जो है जब आप ज़मीनी मामलों में पढ़ते हैं तो आपका जो है वो उनके साथ टकराव होता रहता है। ऐसे ही कुछ शब्द हैं जिनकी आज चर्चा करेंगे। तो साथी नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी और मैं हूं नवीन शर्मा और इस तरह की जानकारियाँ मैं इस चैनल के ऊपर लेके आया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और चलते-चलते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए ऐसा है 2 शब्द हैं जिनके बारे में अक्सर आपने ज़रूर सुन के रखा होगा। जैसे उनमें से एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसको बोलते हैं जी रहन और दूसरा उसी से रिलेटेड एक शब्द है फ़कुल रहन। इन दोनों शब्दों की क्या एंटाइटलमेंट है और ये कहाँ पे ये चीज़ें जो है वो उपयोग में लाई जाती हैं। और इसके साथ जो एक जुड़ा हुआ शब्द है तीसरा उसको बोलते हैं आड़ रहन जिसके बारे में अक्सर आप जितने भी रेवेन्यू की जमबंदियाँ होती हैं, उसके बारे में आप एंट्रीज़ के तौर पे उसको ज़रूर पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अगर रहन की बात करी जाए तो देखिए ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है या एक ऐसा शब्द है उस पर्टिकुलर किसी डॉक्यूमेंट के लिए उपयोग में लाया जाता है जहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी या ज़मीन को जो है वो किसी के पास जो है वो किसी एग्रीमेंट के थ्रू या कोई आपस में किन्हीं शर्तों के ऊपर जो है वो रखते हैं। और अब जब आपने ज़मीन या प्रॉपर्टी किसी के पास गिरवी रख दी और उस इंस्टीट्यूशन से आपने कोई फाइनेंशियल एसेट्स थे या किसी तरह का आपने जो लाभ लेना था वो लिया और वो भी किन्हीं शर्तों के अंतर्गत। अब जब उन टर्म्स एंड कंडीशंस का जब फुलफिल जब वो हो जाती हैं और जब उसका जो एक टाइम पीरियड है जिसके बाद आपने वो पर्टिकुलर जो अमाउंट था वो चुकता कर दिया, तो उसमें फिर एक जो है वो एक म्यूटेशन होता है और उसके थ्रू जो है वो आपकी जो ज़मीन जो है वो आपको वापस मिल जाती है। इस सारी प्रक्रिया को जो है वो फ़कुल रहन कहते हैं। और जब भी कभी लोन की एंट्री या किसी चीज़ की एंट्री जिसके थ्रू आपने जो हो ज़मीन को जो है वो कहीं रहन पे रखा गया होता है, तो उसमें आप देखें कि जमबंदी में एक एंट्री लगती है और वहाँ पे जो खाना कैफ़ियत होता है उसमें उसकी प्रॉपर डिटेल दी जाती है कि कितने रुपए के लिए जो हो जो ये प्रॉपर्टी है, ज़मीन है ये जो है वो रहन रखी गई है। अब जब आप उसको जो मैंने प्रक्रिया बताई जिसमें आप अपनी ज़मीन को वापस लेते हैं किसी पर्टिकुलर एजेंसी के थ्रू, तो ये जो प्रक्रिया है ये फ़कुल रहन कहलाती है। लेकिन इसमें देखिए एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टेड है कि ये जो रहन वाली चीज़ है ये आपकी विद पोजेसन भी हो सकती है और ये विदाउट पोजेसन भी हो सकती है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आती हैं कि जैसे अगर प्राचीन समय की बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो ज़ुबानी हो जाती थी और कुछ चीज़ों को जो है वो ज़ुबानी या मुख्तवानी तौर के ऊपर जो है वो रहन या किसी तरीके से जो है वो गिरवी रखा जाता था। अब इस सारी प्रक्रिया में जो एक नया शब्द जो साथ में जो आप अमूमन सुनते हैं जिसको आप आड़ रहन कहते हैं, तो आड़ रहन जो है वो बैंक के पास अगर किसी ने लोन लिया है या किसी तरह का कोई एसेट के रिलेटेड किसी तरह की कोई अगर पैसा उठाया है, तो उसमें जो है वो आड़ रहन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो आड़ रहन शब्द है इसमें ख़ास बात ये है ये विदाउट पोजेसन जो है इसमें ये चीज़ जो है वो प्रॉपर्टी या ज़मीन जो है वो अपनी जो है वो आपने बैंक के पास रखी होती है और इसकी प्रॉपर एक एंट्री जो है वो ज़मानती में लगी होती है। ये जो तीनों शब्द हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं और ये जो आपकी रहन वाली मैंने बात बताई और या ये जो आड़ रहन वाली मैं जो बात डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसमें मोर्टगेज़र और जो मोर्टगेज़ी होते हैं, राहिन और जो जिसने ज़मीन रखी है रहन पे, तो उन दोनों की जो है वो प्रॉपर डिटेल जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू जो है वो एक म्यूटेशन के थ्रू जो है उसकी एंट्री होती है। तो इस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा था। इसके साथ-साथ एक और प्रश्न आया है जिसमें महोदय जी का फ़ोन आया है जिसमें उन्होंने पूछा है कि जो आप ये अक्स मुसाबी शब्द जो इस्तेमाल में लाते हैं इसका आप साधारण शब्दों में जो है विवेचन करिए। देखिए अक्स मुसाबी के बारे में मैं अगर सिंपल वर्ड में बताऊँ तो ये आपकी ज़मीन का नक्शा है। लेकिन नक्शा ना केवल आपकी ज़मीन का है परंतु ये जो आपके आस-पास जो एडजॉइनिंग जो लैंड जिनकी लगती है तो उनका भी साथ में जो है बाउंड्रीज़ का नक्शा जो है वो साथ में दिया गया होता है। और ये कैसे लिया जाना है और इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसके बारे में मैं एक ब्रीफ वीडियो जो है वो आपके सामने लेकर आऊँगा ताकि इसके बारे में जो है वो बहुत सारा जो कन्फ्यूज़न है उसको जो है मैं खत्म करने की कोशिश कर सकूँ। बाकी लोगों की ये भी डिमांड रहती है कि आप थोड़ा-सा ये बताएँ कि अपना शेयर कैसे कैलकुलेट करना है या आप जैसे नक्शे से अपना एरिया कैसे निकालते हैं तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। तो वो सारे थोड़े ब्रीफ एक डिस्कशन के टॉपिक हैं, उनके ऊपर एक अलग से ही वीडियो बनाऊँगा। बाकी आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो हमने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है। इस तरह की जानकारी मैं आपके पास लेते आ रहा हूँ और आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। बाकी मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी ये टफ़ वर्ड हैं इनको मैं आसान से आसान तरीके में जो है वो आपको समझाने की कोशिश करता रहूँ। आप सबका साथ मिल रहा है, सही पर आप प्यार बना के रखिए। मिलता हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।